सीवर में छिपे हुए छिपकली जैसे इंसान के साथ क्या हो रहा है? लैब में इतनी सारी मकड़ियां क्यों हैं? ये रहस्यमयी लिजार्ड मैन कौन है? स्पाइडरमैन भी इसका सामना क्यों नहीं कर पा रहा? वो अपने शरीर को जिंदा रखने की वजह क्या है? ये चश्मा पहनने वाला साइंटिस्ट कौन है? तुम्हारा हाथ इतना अजीब क्यों है? आइए इस क्लासिक मूवी को एक साथ रिव्यू करते हैं। एक रात हीरो पीटर पार्कर को उसके माँ बाप ने उसके अंकल के घर भेज दिया। उसके बाद उसके माँ बाप हमेशा के लिए गायब हो गए। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। पार्कर अब एक हैंडसम लड़का बन चुका है। परिवार बहुत खुश है, लेकिन स्कूल लाइफ आसान नहीं है। पार्कर को उसके क्लासमेट्स अक्सर बुली करते हैं। जिस लड़की को वो पसंद करता है वो अक्सर उसकी तरफदारी करती है, लेकिन उसमें कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे अपने प्यार का इजहार कर सके। एक बार उसे गलती से अपने पिता का पुराना ऑफिस पैकेज मिला। उसमें मौजूद जानकारी और अंकल के जवाबों के जरिए उसने तय किया कि वो उस कंपनी में जाएगा जहां उसके पिता काम करते थे। और भी डिटेल जानकारी पाने के लिए उसे क्या पता था कि वही लड़की यहाँ इंटर्न है। ये चश्मा पहनने वाला साइंटिस्ट है कॉनर्स। ये उसके पिता का सहयोगी था। इन लोगों से बचते हुए पार्कर को एक लैब मिली, क्योंकि ये आइकन उसके पिता के ऑफिस पैकेज वाले पैटर्न जैसा ही था। वो एक नीले कमरे में पहुंचा। कमरा मकड़ियों से भरा था। गिरी हुई मकड़ी अचानक उस पर गिर गई और उसे काट लिया। ये देखकर वो डर गया। घर लौटने के बाद पार्कर ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। एक मक्खी की स्पीड तक वो साफ साफ देख सकता था, यहाँ तक कि छत पर चल रही मकड़ी की मूवमेंट भी। ताकत भी जबरदस्त थी। नॉर्मल वॉशिंग के दौरान उसने बाथरूम तोड़ डाला। उसके शरीर की सेंसिटिविटी आम इंसान से भी ज्यादा हो गई थी। उसने अपने क्लासमेट को चौंका दिया। वो भी हैरान रह गया। क्या ये वही पार्कर है जिसे वो हर रोज बुली करता था? ऐसा लगता है कि शरीर में आए सारे बदलाव उसी मकड़ी की वजह से है जिसने उसे काटा था। तो आखिर इस कंपनी का रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है? पार्कर ने डॉ कॉनर्स से सवाल किया। पता चला कि यह मकड़ी पार्कर के पिता ने बनाई थी और डॉक्टर और उसके पिता का अंतिम मकसद था जीन को बदलना। अगर एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो मेडिकल हेल्प इंसानी कल्पना से भी परे होगी। इंसान के शरीर के विकलांग हिस्से एक छिपकली की तरह दोबारा जन्म ले सकेंगे। क्योंकि पार्कर ने अपने पिता की फाइल पढ़ी थी, उसने डॉ कॉनर्स को सबसे जरूरी एल्गोरिथम दे दिया। दोनों ने मिलकर टेस्ट शुरू किया। पार्कर ने भी एल्गोरिथम में भाग लिया। देखिए उस सफेद चूहे का विकलांग हिस्सा। कई बार की असफलता के बाद वो वाकई में ठीक हो गया। इसका मतलब है कि रीबर्थ एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल रहा। पार्कर घर लौटा, लेकिन उसने अपने अंकल का दिया हुआ काम भूल गया था। परिवार में झगड़ा हुआ। उसे क्या पता था कि उसकी जिद की वजह से उसकी जान चली जाएगी। पार्कर को ढूंढने के लिए जब अंकल बाहर गया तो एक लुटेरे ने उसे गोली मार दी। उस दिन के बाद से पार्कर का स्वभाव अकेला और शांत हो गया। उसे बुरे लोगों से नफरत हो गई थी। अब जब उसके पास सुपर पावर है तो क्यों ना शहर की सुरक्षा की जाए। क्रिमिनल से लड़ते हुए पार्कर अपने अंकल के कातिल को भी ढूंढ रहा था। जब उसने तय किया कि वो स्पाइडर बनेगा तो उसके पास हथियार भी होने चाहिए। उसने एक डिवाइस बनाई जो मजबूत स्पाइडर सिल्क उगल सकती थी। उसने नया सूट पहना, हाथ में स्पाइडर स्प्रे पहनकर ऑफिशियली स्पाइडर बन गया। रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे खतरनाक क्रिमिनल अब भुल्ली होता है, मदद के लिए चिल्लाता है। शानदार स्पाइडर के पीछे पुलिस भी लग गई थी। वो डायरेक्टर हीरोइन का पिता है। वो सोचता है कि स्पाइडर पुलिस की मदद नहीं कर रहा बल्कि उसे परेशानी दे रहा है। दूसरी ओर कंपनी डॉक्टर से एक्सपेरिमेंट जल्दी पूरा करने का दबाव बना रही थी और पार्कर के माता पिता की मौत की घटना से उसे धमका रही थी। शुरू में डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन कंपनी ने उसे सीधा निकाल दिया। अब तो फार्मूला मिल गया था। डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं रही। उसे मजबूरी में खुद को इंजेक्ट करना पड़ा। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका हाथ ऐसा हो गया है। जैसे ही हाथ में उबाल आया, इसका मतलब था कि उसका दायां हाथ जो सालों से विकलांग था अब आखिरकार फिर से जन्म ले चुका था। वो बाहर निकला तो देखा कि उसका शरीर बदल चुका है। अगले ही सेकंड वो एक एलियन बन गया और बॉस को ढूंढा। जैसे ही स्पाइडर पहुंचा उसने एलियन को शहर को तबाह करने से रोका। पार्कर ने हीरोइन के पिता को बताया कि वो एलियन शायद डॉक्टर ही है, लेकिन डायरेक्टर को यह सब बकवास लगा। मजबूरन पार्कर को अकेले ही एक्शन लेना पड़ा। वो सीवर में जानकारी ढूंढने गया। उसे क्या पता था कि एलियन ने उसकी प्लानिंग भांप ली थी। उसने उसे पकड़ लिया और अपने नुकीले पंजों से स्पाइडर के शरीर को जख्मी कर दिया। क्रिटिकल समय पर पार्कर ने पलटवार किया। दोनों की लड़ाई पानी के नीचे हुई। शरीर में फायदा होने के कारण वो सीवर से भाग निकला और एलियन को अब पता चल गया था कि स्पाइडर कौन है। वो सीधा स्कूल के बाथरूम में पहुंच गया। फिर से लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान स्पाइडर ने एलियन की पूंछ तोड़ दी, लेकिन क्या पता था कि ये तुरंत नई बॉडी बना सकता है। लगता है इसका शरीर अमर है और इसकी खुद की अटैक केवल रोक सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे ही पुलिस पहुंची, एलियन ने पीछे हटने का फैसला किया। स्पाइडर फिर से सीवर में गया और डॉक्टर की प्लानिंग पता चली। असल में वो पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहता था। जो पहले बैच में मारे गए पुलिस वाले थे, वो तो सिर्फ एलियन की पहली चाल थी। पार्कर ने हीरोइन से मदद मांगी क्योंकि लैब में वो एंटीडोट था जो जीन को हटा सकता
था दुर्भाग्य से एलियन को सिर्फ कंपनी की मशीन चाहिए थी। सिर्फ लैब की मशीन से ही वो जहर पूरे शहर में फैला सकता था। एलियन ने मशीन तो ले ली, पर हीरोइन को नुकसान नहीं पहुंचाया। डायरेक्टर को एंटीडोट मिल गया। अब उसे पता चला कि पार्कर ही स्पाइडर है, तो उसने एलियन को खत्म करने के लिए पार्कर की मदद करने का फैसला किया। जब पार्कर वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर पहले ही मशीन में डाला जा चुका था। अब थोड़ी ही देर में ये पूरे शहर में फैलने वाला था। एलियन की बॉडी भले ही बड़ी हो, लेकिन वो स्पाइडर से कम तेज नहीं था। पार्कर पकड़ा गया, उसकी बांह पर लगे स्पाइडर वेब को भी तोड़ दिया गया। पार्कर को वो मारने ही वाला था। तभी डायरेक्टर समय पर पहुंचा। दोनों की टीम वर्क से एलियन की बॉडी को भारी चोट पहुंची। एलियन को रोकने के लिए डायरेक्टर को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि ये आदमी बहुत तेजी से रिकवर हो रहा था। पार्कर ने आखिरी सेकंड में जहर को एंटीडोट से बदल दिया। देखिए, पूरा आसमान एक सेकंड में नीला हो गया। हवा मेन फैले एंटीडोट ने काम करना शुरू कर दिया। एलियन की बॉडी बिगड़ने लगी। वो फिर से इंसान बना और पार्कर की जान बचाई। उसका दायां हाथ पहले जैसा हो गया। संक्रमित पुलिस वालों को भी एंटीडोट की मदद से ठीक कर दिया गया। डायरेक्टर की मौत ने पार्कर को हीरोइन के लिए गिल्ट में डाल दिया। लेकिन आने वाले दिनों मेन स्पाइडरमैन अब भी सड़कों पर घूमता है, शहर की सुरक्षा करता है। सुपरमैन स्पाइडरमैन एक बार फिर रीमेक के तौर पर बना। चाहे कहानी हो या किरदारों की सेटिंग, सब कुछ अलग स्वाद देता है। जैसे कि स्पाइडरमैन का वेब वो खुद के शरीर से नहीं आता। पार्कर की हंसी जब वो क्रिमिनल को पकड़ता है, ये सारी चीजें ओरिजिनल स्पाइडरमैन में नहीं दिखती। तो अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो बस फॉलो पे क्लिक करें। मैं मिलूंगा अगली बार